आपका एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज एक नया क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर 9.2, क्लास 11th NCERT। आज मिलकर के हम सब लोग ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन इजीली वे में हम लोगों को समझ आ जाए। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है तो मेरी वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं। इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द am का मीनिंग अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यानी कि am किन कोई नंबर्स है आपके पास a और b, यहाँ पे कैपिटल AB में दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर a और b स्मॉल दे रखा है मुझे, तो मैं स्मॉल a और स्मॉल b का अर्थमेटिक मीन निकालूंगा। पहले तो आपको पता होगा कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, इसका फार्मूला क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे a और b है तो दोनों को प्लस कर लीजिए, a प्लस b, क्योंकि दो नंबर मेरे पास हैं उनको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये उसका अरिथमेटिक मीन हो जाता है। ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये a और b के अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। जब मैं सॉल्यूशन पर जाऊंगा प्यारे बच्चों तो लिखूंगा ATQ। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। a प्लस b अपॉन 2, अभी मैंने एक मिनट पहले आपको बताया कि ये अरिथमेटिक मीन है दो पॉइंट a और b का। ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट शुरू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस वाले से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू a, सारे पॉजिटिव हैं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा पहले साइन कन्वेंशन, साइन को जरूर मल्टीप्लाई कर लें। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, a इंटू ए की पावर n माइनस 1। अगर मैं आपको समझाऊं, हालांकि मैं जल्दी लिख देता इसको पर नहीं लिख रहा हूं, प्लस a, ये वाला a अब इसको मल्टीप्लाई करेगा a b की पावर n माइनस 1। इसी तरह से b इसको मल्टीप्लाई करेगा b a की पावर n माइनस 1 प्लस अब ये b इसको मल्टीप्लाई करेगा b इंटू b की पावर n माइनस 1। लाइक टर्म जब मल्टीप्लाई करती हैं तो पावर प्लस हो जाता है, अनलाइक टर्म्स मल्टीप्लाई करती हैं कुछ नहीं हो सकता। तो ध्यान से आप देखिएगा a और a लाइक टर्म है और a की पावर यहाँ 1 है, तो ये 1 इसमें जाकर के प्लस हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब a इंटू a की पावर n माइनस 1 का जो प्रोडक्ट हुआ इसका प्रोडक्ट होकर बनकर बन जाता है a की पावर n, क्योंकि 1 है इधर 1 प्लस होकर के कैंसिल हो जाएगा। ये अनलाइक टर्म है, कुछ नहीं होगा इसमें, a b की पावर n माइनस 1। ये भी अनलाइक टर्म है, इसमें भी कुछ नहीं होगा n माइनस 1। यहाँ पे लाइक टर्म है, इसी तरह से जैसे यहाँ हमने किया कि b की पावर 1 है, ये 1 इधर जाकर के इसको कैंसिल कर देगा, 1 को 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो b की पावर n बचा, b की पावर n। 1 की पावर n माइनस 1 की
मैं इन सबको इधर भेज रहा हूं, और जब इक्वल से इधर भेजता हूं तो आपको पता है कि साइन रिवर्स हो जाते हैं। ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आकर के माइनस हो जाएगा, और ये प्लस भी इधर आकर के माइनस हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, जीरो। ढूंढिएगा लाइक टर्म, 2a की पावर n, a की पावर n, और 2b की पावर n, और ये b की पावर n, लाइक टर्म देख रहे हैं, ये n है b की पावर। 2 से 1 गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, 2 से 1 गया 1, ये बचेगा a की पावर n। उसी तरह से यहां से अगर आप देखेंगे 2b की पावर n माइनस b की पावर n, b की पावर n, b की पावर n, लाइक टर्म है, एक पॉजिटिव का साइन एक नेगेटिव का साइन। 2 से यहाँ लिखा हुआ नहीं तो 1 है, 2 से 1 गया 1, साइन बड़े वाले का, b की पावर n माइनस a b की पावर n माइनस 1 माइनस b a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन लीजिएगा, इन दो में कॉमन लीजिएगा, यहां पर a कॉमन निकाल रहा हूं अंदर, और याद रखिएगा जो कॉमन निकालते हैं उसको डिवाइड करते हैं, और जो लाइक टर्म में जब डिवाइड करते हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये a मैंने कॉमन लिया है, a की पावर n को डिवाइड करेगा, पावर 1 है, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, a की पावर n माइनस 1 बचेगा। इन दो में देखिएगा माइनस, a मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा, बचेगा b की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1। इसी तरह से क्योंकि मुझे यहां देगा a मुझे पॉजिटिव बनाना है और a तो यहां पर है, इसलिए मैं माइनस b कॉमन ले लूंगा, माइनस b। यहां पे ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मैं b से b कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा a की पावर n माइनस 1, माइनस प्लस माइनस। यहां मैंने b कॉमन लिया है इन दोनों में ना, तो जो b कॉमन लेगा होगा तो इसको डिवाइड करेगा b ऐसे, और लाइक टर्म में जब आप डिवाइड करते हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो b का पावर नीचे 1 है, ऊपर n है, तो ये बचेगा b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट का आप पार्ट देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का पार्ट कॉमन आ जाता है, इसको मैं अलग से निकाल दूंगा, a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1, और ये बचता है a माइनस b इज इक्वल टू 0। यानी दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 होता है तो उनमें से एक 0 होता है। इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है n की, तो n वाले को मैं 0 ले लूंगा। ये दोनों ब्रैकेट के पार्ट, यहां पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो याद रखिएगा जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट यदि 0 होता है, इट मींस उनमें से एक 0 है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे 6 0 से 0, फिर 6 बन जा तो 0 हो नहीं सकता है, 2 6 से तो 0 नहीं हो सकता है, 2 0 से 0 हो सकता है, या 0 2 से 0 हो सकता है, तो या तो ये 0 या ये 0। इसको ले नहीं लूंगा क्योंकि इसको लेने से मुझे n का वैल्यू फाइंड नहीं होगा, इसको ले रहा हूं, a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस माइनस को उधर भेज रहा हूं बच्चे, तो ये हो जाता है a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1। ये ऊपर है, इसमें एक कोएफिशिएंट 1 छुपा हुआ है, याद रखिएगा 1 तो हमेशा हर नंबर को मल्टीप्लाई करता है। 6 1 जा 6, 6 को हम 6 लिखते हैं पर 1 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए 1 वहां कॉमन है, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन बन जाएगा n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और बच्चों जिसकी पावर 1 होती है, जिसका वैल्यू 1 होता है, उसकी पावर 0 होती है, नोन है, जिसका वैल्यू 1 उसकी पावर 0। जैसे 10 की पावर 0 कितना 1, x की पावर 0 कितना 1, इसका मतलब है इसको ऐसे लिखा जा सकता है a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 अपॉन a अपॉन b इसकी पावर 0।
और यहाँ ध्यान से अगर आप देखेंगे, आपके लिए और अच्छा बना दो अगर मैं इसको, a अपॉन बी इसकी पावर n-1 इज इक्वल टू a अपॉन बी इसकी पावर 0। तो a अपॉन बी यहाँ n-1 है, क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होगी। इसका मतलब हो जाता है n-1 इज इक्वल टू 0, -1 को उधर भेजिए, n इज इक्वल टू 1 और आपका आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।